हुड्डा साहब से पत्रकारों ने पूछा तो बोले कि भाई आप जेजेपी का लिया हो पहले। तो ये हम कह रहे हैं कि भाई विपक्ष की लड़ाई हमने लड़ी, चाहे बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी के नाम पे बीपीएल कार्ड, बुढ़ापा विधवा विकलांग पेंशन काटी गई, चाहे बेरोजगारों का सीट ही नहीं हो रहा था, वैकेंसी नहीं निकल रही थी तो बेरोजगारों की बारात निकाली थी, और वो थारा फूफा जिंदा तो मूवमेंट आप लोगों को याद होगा, चाहे बराबर की जमीन का मामला था जो 2 सरकारें काफी दिनों तक दे नहीं रही, चाहे सरपंचों के साथ लाठियां खाने की बात हो, चाहे सवाल का इशू हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, अनेकों अनेक मुद्दे, चाहे खेल कोटा खत्म करने के बाद हमने छोटा उठाया। तो उसके लिए हमने कहा है कि भाई आप लोग हमारे को समर्थन कीजिए, और या फिर कोई पहलवान आपके पास है तो ले आओ। ये तो संघर्ष का दंगल है, अब हम तो आजाद उम्मीदवार के रूप में हैं, तो इसमें 4 इंजन तो सड़क लड़े हैं हम। तो वहाँ टेस्वाइल का इशू था तो भगवत मान साहब, केजरीवाल साहब, और यहाँ तो डबल इंजन सरकार है, यहाँ थी तो 4 इंजन हो गए। विपक्ष के लोग जब उस टाइम पे जब हम लड़ रहे थे, जब लोग परेशान थे इशू को लेके, पॉलिसीज को लेके, तो मुद्दे पे आप किसे उठाए हैं, तो विपक्ष को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपका समर्थन दे? ये तो कोई विपक्ष वाला हो तो आप पूछिए उनसे। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया फिर अब वोट न मिला, वोट न अपनी कुएं में गिर देंगे, हम सही नहीं देंगे, इसका मतलब तो फिर यही होगा। भाई देखो, हारूंगा तो मैं हारूंगा, कोई पार्टियों पे तो किसी पे लो लगा नहीं, कोई पार्टी हार गई वो हो गया, मैं हारूंगा तो मैं हारूंगा भाई, और जीतोगे तो मैंने कहूँगा तुम जीत गए, और बताओ विस्तार को बोल के। फिर ये जो मैंने कहा है बहुत से साथी कांग्रेस में आ जा, मैं कुछ पूछूं, मैं दबा दो समर्थन के प्रॉब्लम हाथ ना हाथ यार हमें थोड़ी है, जो मारा हम उसके, बाकी फिर किसके भाई, सीधी बात हमने की करना, जो मारा साथ देंगे हम उसका देंगे भाई। किसी के पास अब मैं ये काम, ये तो नहीं कहता मैं बीजेपी को तो कह नहीं सकता भाई मेरे को समर्थन दो, हालांकि उनके एमएलए उनके पास जरूर जाऊंगा वोट मांगने, लेकिन एज ए पार्टी में कैसे कहूँगा यार 10 साल बांगड़ लेकर तुम्हारे पास पड़ा रहा, मारा समर्थन मांगना गया, तो मेरा पहला फर्ज है कि मैं पहले विपक्ष के पास ही जाऊँ। अब भाई आप तो, और वो भी तब आया हूं मैं तो भाई कि जब दीपेंद्र हुड्डा जी की सीट खाली होगी, और 1 महीने तक ये चलता रहा, तू दे दे, यो देगा यो लेगा, कोई उम्मीदवार नहीं है। मैं तो 1 महीने पहले, अगर मेरा इंटरेस्ट होता इतना तो जिस दिन खाली हो उसी दिन आ जाता मैं मार्केट में कि भाई हाँ हम लड़ेंगे चुनाव में, नहीं गई। तो जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने पिछले 10-12 साल से जो संघर्ष किया है वो आम जनता के मुद्दे हैं, उन्होंने कुछ बताए भी हैं, बहुत से भी आप लोग भी पत्रकार बंधु, आपको पता है एसपीएससी की जो अनियमितताएँ थी, एसएससी की जो थी, वहाँ से गाड़ी घोड़ा लेके कौन से लट खाए हैं, मुकदमे कितने दर्ज आपको पता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, बीजेपी के लोग भी आत्मा की आवाज़ पे जो एमएलए, पहले भी क्रॉस वोटिंग हर पॉलिटिकल पार्टी में एमएलए करते रहे, पिछली बार भी अभी आपने सुना होगा एक एमपी जो बने थे वो भी क्रॉस वोटिंग से बने थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी सिरसा के पर्टिकुलरली जो एमएलए हैं उनको मैं व्यक्तिगत रूप से फोन करूँगा। और रही बात ये सर्व समाज की बात करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ ये ब्राह्मण सभा के प्रांगण में आए हैं, ये मेरे कुल में पैदा हुए हैं, कोई ना कोई महारथी किसी न किसी कुल में पैदा होता है। तो ब्राह्मण समाज का ये सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि वो अपने जितने भी सोर्सेज हैं उन सब के माध्यम से इन एमएलए की आत्मा को झकझोरे। ये एक साथी जो सर्व समाज का एजेंडा लेके, बेरोजगार युवाओं का एजेंडा लेके, कोई पेंशन का एजेंडा लेके, फैमिली आईडी का एजेंडा लेके, जिन्होंने 10 साल का संघर्ष किया है, और अपोजिशन के लीडर्स का तो नवीन जी इसलिए स्ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि जो काम अपोजिशन ने करना चाहिए था वो उन्होंने किया है। और मेरी एक अपील जो है, हमने जो अपना किया है, जैसे ये नंबर जारी किए हैं, ये सरकारी नंबर है जो सरकार देती है, 15,000 रुपये देती है महीने का एक विधायक को, और शायद लोगों के पास इनके नंबर मिलेंगे नहीं, पत्रकारों को मुश्किल से मिलेंगे, वो भी हो सकता है इनके पीए या कोई ड्राइवर वगैरह का मिल जाए। तो ये नंबर है 90 के 90 विधायक, जो कि हम लोगों के बीच में ले जाके ये कह रहे हैं भाई आप अपने विधायकों को फोन कीजिए, आपको लगता है जय हिंद ने जनता की लड़ाई लड़ी है तो फोन कीजिए। अगर जय हिंद के लिए ना भी करना तो आपकी अपनी जो समस्या गांव की, मोहल्ले की, शहर की, कस्बे की, गली की, कोई भी तो कीजिए। तो अभी ये यहाँ के जो नंबर हैं मैं आपको दे देता हूँ, ये नंबर है जो सिरसा जिले के विधायक जी हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं,
तो लोगों से मैं अपील करूँगा अब ये उठा लें, क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो अपनी जो भी समस्या है, क्योंकि सिरसा से फ़ोन मेरे पास चला जाता है कि भाई साहब कुछ ये इशू है, हमारा ये इशू है, पलवल से आता है, दूर दूर से आते हैं। तो ये भी बांटने जरूरी है कि अपने अपने विधायकों को बताएं। जैसे मैं बोल के आपको बता देता हूँ, ये सिरसा से जो नंबर है, जैसे गोपाल कांडा जी का नंबर है 99-531 और 5 बार 0, 99-531 और 5 बार 0। ऐलानाबाद से अब चौटाला साहब का नंबर है 98-082, फिर 4 0 हैं, फिर 7 का। कालावाड़ी से शिषपाल सिंह जी हैं, ये 94-160 36-011। रानिया से ये अभी इस्तीफा तो खैर हो गया इनका, लेकिन फिर भी रहे हैं विधायक 94-160 48-386। डबवाड़ी से अमित सियाल जी हैं 98-76 40-0585। ये नंबर है ये, ताकि लोगों तक पहुंचेंगे ना, तो कोई लोग अपनी समस्या बता दें तो एक बार ये भी नोट कर दीजिए। तो नवीन जयंती के लिए समर्थन मांगो ना मांगो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी समस्या के लिए, समाधान के लिए तो फोन कर ही सकते हैं। 15,000 रुपये महीना मिलता है उनको सरकार की तरफ से, तो सरकार का पैसा हमारा ही है। तो विपक्ष से हम यही कह रहे थे, तो वो अपने जैसे दंगल तो यहाँ पे भी होते होंगे सिरसा में भी, हम ये संघर्ष के दंगल की लोगोटी घुमा रहे कि कोई पहलवान किसी पार्टी के पास हो ऐसा संघर्ष का जिसका 20-21 साल का रिकॉर्ड हो, मुद्दे उठाए हो, मुद्दों के समाधान करवाए हो, इतने किसी के ऊपर केस हो। और ये घी भी इसीलिए होता है ना, किसी ने घी खा रखा हो, किसी नेता ने, किसी भी पार्टी के ने, तो ये घी है और ये लंगोटी है। जैसे पहले होते थे ना दंगल, तो उसमें लंगोटी ऐसे घुमाई जाती थी, मतलब ऐसे घुमाते थे। अब कोई है तो पकड़ने वाला, तो कोई हो पकड़ने वाला तो भाई पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना। जो भी नेता आपको हर पार्टी के यहाँ आते हैं, मिलते हैं, तो जरूर आप पूछना।